राजा च राघवे पुत्रो निशाम्य परिहर्षितः। रानी और राजा और पूरी प्रजा राम के पूजन में लगी है। द्वाराचार, वाग्दान, हस्तबंध और फेरे, पाणी ग्रहण, विवाह के 5 संस्कार हैं। पहला है द्वाराचार, द्वार पर दूल्हे का पूजन। द्वाराचार, मैं तो बहुत छोटा था, बचपन में 1-2 बारात मैंने देखी है। अब बचपन था, उसके बाद पता नहीं लगा शादियां होती कैसे हैं, पता नहीं है। आपकी तो कोई रुचि नहीं, कैटरर्स खड़े हैं, खाओ पियो निकल लो। द्वाराचार, जो दूल्हा आता था पहले, उसका पूजन होता था, माता पिता निर्जल रहते थे। अब पता नहीं विवाह का संस्कार क्या है, पर शास्त्र में पढ़ा है इसलिए बता रहे हैं। द्वाराचार, वाग्दान, हस्तबंध, कन्यादान, वधु आरोपण, वधु और वर को अलग अलग स्थानों पे ठाना, सप्तपदी यानी फेरे पड़ रहे हैं वो, जिसमें 4 फेरे पहले लक्ष्मी लेगी, कन्या पहले फेरे लेगी, 3 वो लेगा, सप्तपदी के बाद फिर वो वामांग में बैठेगी। पाणी ग्रहण, चतुर्थी क्रम, घर में बहू आएगी, यानी घर में आप ले आए अपने पुत्र की वधु को, और वो पत्नी कब बनेगी? चतुर्थ कर्म के बाद। ध्यान रखना, वो जब तक घर में कुल पूजा नहीं कर लेगी, कुल देवताओं की, ग्राम देवता, स्थान देवताओं की, जब तक वो घर नहीं पहुंच जाएगी, तब तक वो वधु है। वर और वधु घर पहुंचते ही पत्नी हुई, देवताओं के आगे शपथ लेने के बाद। ये क्रम है शास्त्र का। एक वैदिक विवाह है, एक गंधर्व विवाह। विवाह भी 5 प्रकार के हैं। एक राक्षसी विवाह है, एक गंधर्व विवाह है, एक वैदिक विवाह है। मैं वैदिक विवाह की बात कर रहा हूं। प्रसंग को लंबा नहीं करते, क्रमानुसार उर्मिला का विवाह। यद्यपि भरत बड़े हैं, लेकिन विवाह पहले लखन का हुआ। उनके वामांग में उर्मिला। भरत की भारिया का नाम मांडवी, चौथे लला रिपुदमन शत्रुघ्न, उनकी पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति। 1 मास बारात रही, उसमें शास्त्र चर्चा, देव पूजन, पुराणों की गाथाएं, आगम निगम की चर्चाएं, वैदिक चर्चाएं, राजाओं का मान सम्मान, अत्यंत आदर। एक एक करके राजाओं को विदा किया। राजा वहीं रहे 1 महीने तक। विश्वामित्र उठे थे सभा में से, और पहली बार उन्होंने जनक के मस्तक पर हाथ रख दिया, लेकिन दशरथ को प्रणाम किया उन्होंने, ये कहकर कि आप राम के पिता हैं, अब मैं आपके सर पे हाथ नहीं रखूंगा, स्तुति करता हूं आपकी, आपके पुत्र के कारण मेरे कार्य सिद्ध हुए, अब मैं निकलता हूं, मेरे सारे कार्य सिद्ध हो गए। विश्वामित्र चले गए। परशुराम का आगमन, कुछ हल्के से थोड़े संवाद हुए, परशुराम समझ गए ये राम का युग है, अब राम आ गए, इसलिए संपूर्ण शक्तियां विभूतियां राम को देकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। ये महेंद्र पर्वत आसाम की तरफ है, परशुराम कुंड। चारों कुमार बिठा लिए गए रानी के द्वारा। दासियों को, दास को चारों ओर से घेर कर रानी कुछ कहना चाहती है राम से। ऐसा कहते हैं 3-4 बार भोज पर बुलाया, पर वो राम को कुछ कह नहीं पाए।
जब जब वो राम से संवाद करती, अयाचित हो जाती, मौन हो जाती, शांत प्रशांत हो जाती और निशब्द होकर उन्हें परिपूर्णता का अनुभव होता। वो ये कहना चाहती थी लोकाचार में कि मेरी सीता कभी दुखी नहीं रहेगी, कभी नहीं। मेरी सीता मौन में रहेगी, वो कभी बोलेगी नहीं। पर हां, इतने बड़े घर में मेरी पुत्री जा रही है, तो मेरी पुत्री वहां वो कुछ निश्चिंत रहे, निरापद रहे, कुछ ऐसा कह नहीं पाई। वाल्मीकि रामायण में आता है कि मां के मन में जब भी कभी कोई कामना आती, राम को देखकर निशब्द हो जाती। तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातरौ स्मृतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। अरे शत्रुघ्न, हम जा तो रहे, पर क्या सच में हमारा मन वहां होगा? रिपुदमन कहते हैं, भैया हां, वहां मामा के घर तन ही रहेगा, तो तेरा मन कहां होगा? बोले जैसी आपकी आज्ञा, आप बताओ आपका मन कहां रहेगा? तो भरत कहते हैं, मेरा मन तो पिताजी में ही रहता है, मां में रहता है। बोले मन तो कहीं भी आ जा सकता है, आपकी आत्मा कहां रहती है? भैया आप कहां रहते हैं? तो भरत ने कहा, मैं राम के बिना जी नहीं सकता, मेरी संपूर्ण अंतरात्मा तो राम के पास ही रहती है। अब पिता की आज्ञा है और मामा का हठ है, चलते मामा के घर, लेकिन हमारा मन कहां रहेगा? पिताजी के पास। और हमारी अंतरात्मा कहां रहेगी? भैया राम के पास। ठीक है, आदेश है, चले जाते हैं। तेषामपि महातेज रामो रतिकरः पितुः स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। देखो तो सही, हमें कहां भेजा जा रहा है? राम को छोड़ के मामा क्या करने क्या जा रहे हैं? हम क्यों जा रहे हैं? अब विचार हुआ कि पिता का आदेश है, मामा का हट है, चले चलते हैं। धर्म है आज्ञा का पालन। धर्म क्या है? आज्ञा का पालन। बड़ों की आज्ञा हुई है और उसका पालन करना ही धर्म है, ऐसा कहकर भरत चले गए। इधर भरत गए, उधर दशरथ ने भरी सभा में दर्पण मंगवा लिया। अरे सुमंत्र, किसी चाकर से कहो दर्पण तो लाए, शीशा देखने का मन है। सुमंत्र संपूर्ण सभासद, मंत्री परिषद, उच्च पदस्थ अधिकारी, शीर्षस्थ सचिव, अमात्य आदि विचार करने लगे कि आज राजा कोई हमें सीख देंगे, उपदेश देंगे। भरी सभा में तो दर्पण देखा नहीं कभी राजा ने, आज राजा शीशा मंगवा रहे हैं, इसका अर्थ है पता नहीं किसे शीशा दिखाएंगे। सभी सभा में शीशा देखा, अपना मुकुट ठीक करने लगे और गुरुदेव से कहने लगे, श्रवण समीप भय सित केशा मनो जरठपन अस उपदेश। मनहु जरठपन अस उपदेशा। हे गुरुदेव, ये मेरे कानों के पास बाल सफेद हो गए, इसका अर्थ है पहले बाल इतने सफेद नहीं होते होंगे। वृद्धावस्था में यहां संधि में दर्द का आना, घुटनों में श्वेत केश का आना, नेत्र ज्योति जाना, पाचक रस का शिथिल होना, स्मृति विभ्रम होना, बार बार आप याद करें और नाम भूल जाएं,
प्रसंग भूल जाएं आप, आपका स्मृति तंत्र शिथिल हो जाए, पाचक्र शिथिल हो जाए, निद्रा भी आपकी दुर्बल हो जाए, ये सब वार्धक्य के लक्षण हैं। और आप चलें तो सहारा लेके चलें, उठें तो धरती को छूकर उठें, आश्रय से उठें, अथवा तो लकुटी लेकर चलें। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम। बूढ़ा होने पर आदमी लकुटी लाठी लेकर चलता है, उसके सहारे चलता है। इससे पहले ये मेरी दुर्दशा हो,